हाय एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूं इमा और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एग्ज़ाम कैसे क्रैक की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही टिस्नेट एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कुछ ही दिन पहले मैंने ये अनाउंस किया था और सब लोगों ने ये पूछा कि आपने कैसे मैनिफेस्ट किया ये प्लीज़ बताइए। इस चैनल पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि ये मेरा गोल मैंने बना लिया था कि मुझे ये करके दिखाना, ये मैनिफेस्ट करना ही है और वो मैनिफेस्ट हो गया है। सो मैंने क्या क्या एक्शंस लिए, क्या क्या सोचा, किस तरीके से सारी चीज़ें को हैंडल किया, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था तो मैंने सबसे पहले अफर्मेशन से शुरुआत की बिकॉज आपके मन में क्या है, क्या इच्छाएं हैं एग्जैक्टली वो कभी कभी अनक्लियर रहती हैं, मन के अंदर ही रखेंगे तो उसे पेपर पे उतारना ज़रूरी है। तो मैंने अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने और प्रियंका ने टिस्लेट क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू पैनल को हमने हमारे कॉन्फिडेंस और नॉलेज से इम्प्रेस कर दिया, माइंड ब्लो हो गया उनका। ये दो ही पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड थे। उसके बाद मैंने मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में लिखा था कि कॉलेज में मेरी लाइफ कैसी होने वाली है अब, कि मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम सारे जितने भी इंटर्नशिप्स होते हैं वो सारे इंटर्नशिप में बहुत अच्छे से पूरे कर पा रही हूँ। मैं अपना पूरा कोर्स टॉप करके मतलब बहुत सक्सेसफुल एचआर बनकर निकल रही हूँ उस कॉलेज से। फिर जो कैंपस इंटरव्यूज़ होंगे एट द एंड, वो कैंपस इंटरव्यू में मैं एक बहुत ही अच्छे कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊँगी। ये सारी बातें मैंने लिखना स्टार्ट की। अब मैं बताती हूँ कि कॉलेज लाइफ मैंने क्यों सोचा। क्योंकि एग्ज़ाम मैं दे रही हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मैं उसमें पास हो रही हूँ, वो एग्ज़ाम क्रैक कर रही हूँ। ये इमेजिन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन रहा था। थोड़ा डर, एंजाइटी वाली फीलिंग मन में आ रही थी। तो मैंने एग्ज़ाम के बारे में सोचा ही नहीं, मैं डायरेक्टली अपने कॉलेज लाइफ के बारे में ही सोच रही थी। अब ये मैंने कैसे सोचा कि हमारा यूनिफॉर्म होगा, तो मैं और प्रियंका हमारा यूनिफॉर्म पहनकर स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन लेने के लिए ताकि हम हमारे कॉलेज जा सके। फिर कॉलेज में हम कैसे खाएंगे पिएंगे, यानी टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। देखो, पढ़ाई मैंने नहीं इमेजिन की क्योंकि पढ़ाई तो होनी ही है अगर आप कॉलेज या स्कूल में जा रहे हो। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें इमेजिन की जिसमें मुझे मज़ा आए, जिसके लिए मैं एक्साइटेड फील करूँ बहुत ज़्यादा। मैंने ये भी सोचा कि मैं क्लास में खड़े होकर आंसर दे रही हूँ एंड ऑल। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि वहाँ मैं कैसे टाइम स्पेंड करूँगी, मेरे 2 साल कैसे होंगे, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया रादर देन क्लियरिंग द एग्ज़ाम एंड नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो अगर आप जॉब या एग्ज़ाम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो जॉब कैसी रहेगी, एग्ज़ाम के बाद वाला टाइम कैसा रहेगा, उस पर फोकस करना बेटर होगा। मैंने इंटरनेट से टिस्नेट की जितनी भी फ़ोटोज़ थी वो सारी डाउनलोड कर ली। वहाँ का कैंटीन, वहाँ का एरिया, एक चेयर थी बड़ी अजीब सी और उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी, ऐसी भी फ़ोटो थी उनकी, वो फ़ोटो भी मैंने डाउनलोड कर ली। हर एक चीज़, वहाँ एक कारपेंटर काम कर रहा था, उसकी भी फ़ोटो उनके वेबसाइट पे थी, वो भी मैंने डाउनलोड कर ली। ये समझ लिया कि आई नो दिस पर्सन, मैं इन अंकल से रोज़ बात करूँगी जब मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो आई वॉज इन दैट कॉलेज ऑल द टाइम, यानी कि मैं अपने आप को वहीं पे इमेजिन कर रही थी उन्हीं सारी सिचुएशंस में। ये मेरा कैंटीन है, ये मेरा क्लासरूम है, ये मेरा कॉलेज का कैंपस है, ये सारी चीज़ें मैं इमेजिन कर रही थी। तो मेरा मोस्ट ऑफ द काम जो था वो सिर्फ यहाँ से था। अफर्मेशंस मैं स्टार्टिंग में रेगुलर लिख रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में रेगुलर नहीं फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं होता है। अगर मुझे करना है तो मैं कर लेती हूँ। तो विजुअलाइजेशन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं विजुअलाइज करती थी हमेशा। जब जब भी मुझे एग्ज़ाम का डर लगता, पढ़ाई करते करते डर लगता, तो कॉलेज में हम कैसा टाइम स्पेंड करेंगे वो मैं सोचती। और एक विजन बोर्ड बनाया मैंने, उस पे मेरे कॉलेज की सारी फ़ोटोज़ लगा दी। मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी है फ़ोटोज़ की, तो मैंने प्रियंका का और मेरा एक फ़ोटो उठा के कॉलेज कैंपस में बैठे हैं ऐसे एडिट करके विजन बोर्ड पे लगा दिया था। एंड कैंटीन के ऊपर माय कैंटीन, क्लासरूम के ऊपर माय क्लासरूम, ये सब लिखकर मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगाया था। विजन बोर्ड, थोड़े से अफर्मेशंस, बहुत सारा विजुअलाइजेशन। डर और एंजाइटी को भगाने के लिए आप वो चीज़ों के बारे में इमेजिन करना जो आपको खुशी देती है, जैसे कैंपस में मस्ती करना, कैंटीन में खाना खाना, ना कि लेक्चर में बैठना, एग्ज़ाम क्लियर करना एंड ऑल। सो अब किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्ज़ाम क्लियर करना हमारा गोल है, वो तो तुम नहीं सोच रही हो। तो एग्ज़ाम क्लियर किए बिना तो मैं उस कॉलेज में जाऊंगी ही नहीं ना, वो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं डायरेक्टली कॉलेज में ही इमेजिन करूंगी अपने आप को। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना ही एक टारगेट रह सकता है वहाँ पे,
तब आप ये सोच सकते हो कि आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, वो नहीं 10th और 12th के बोर्ड के टाइम पे आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, पीछे पूरी फैमिली खड़ी होती है अंदर, तो वैसे ही आपका रिजल्ट आप चेक कर रहे हो, आपका फेस देखिए, आप कितना हंस रहे हो, आप खुशी से उछल रहे हो, अपने फ्रेंड को बोलो कि देख हम पास हो गए, हम पास हो गए। ये मैंने ये भी इमेजिन किया था कि मैं और प्रियंका एक दूसरे को बोल रहे हैं, मैं फ़ोन करी उसको कि तूने रिजल्ट देखा, अब तू पास हो गई, मैं भी पास हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। और वैसा ही हुआ। टाइम टेबल के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सच अ पर्सन जो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर सके। वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मेक अ टाइम टेबल एंड स्मैश इट, तो वैसे तो 10 टाइम टेबल बना के रख देती हूँ मैं, लेकिन पढ़ाई का जब फ्लो होता है ना, जब लिंक लगती है, मूड अच्छा होता है कि चलो आज मतलब मस्त पढ़ाई करूँगी, तभी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेती हूँ, मैं ऐसे सो के पढ़ाई करती हूँ क्योंकि बैठ के मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। तो स्टडी टेक्निक्स तो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकती, आप लोग किसी और रास्ते पे चले जाओगे अगर मैं डिस्कस करने लगी तो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी, अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं तो मैं वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑल द बेस्ट, और आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि आप ये डिज़र्व करते हो, आप ये कर सकते हो। ओके।